महादेव की कहानियाँ उनके जन्म, विवाह, शक्ति और करुणा के बारे में है। बच्चों के लिए भगवान शिव की कहानियाँ काफी दिलचस्प है। महादेव के नाम से भी जाने जाने वाले वह हिंदू धर्म के अनुसार महान त्रिमूर्ति या हिंदू ट्राइड के 3 देवताओं में से एक है। 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्रमशः ब्रह्मांड के निर्माण, रखरखाव और विनाश के लिए जिम्मेदार है। शिव को बहुत शक्तिशाली लेकिन नरम दिल वाला माना जाता है, जो अपने भक्तों की प्रार्थना से बर्फ की तरह पिघल जाते हैं। सदियों से उनके लिए कई मंदिर बनाए गए हैं और भगवान शिव की शक्तियों, प्रेम, क्रोध और बहुत कुछ के बारे में कई कहानियां लिखी और पढ़ी गई है। एक भगवान शिव का जन्म। शिव को स्वयंभू, जिसका अर्थ है स्वयं विद्यमान, भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म किसी महिला के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान शिव के जन्म के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मांड में एक दूसरे की प्रधानता और महत्व के बारे में बहस कर रहे थे। बहस चल ही रही थी कि उनके सामने एक रहस्यमय खंभा आ गया। वे दोनों यह नहीं समझ पाए कि खंभा क्या है और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उनके अलावा कोई अन्य सर्वोच्च शक्ति मौजूद है। उन्होंने उस शक्तिशाली स्तंभ के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। भगवान ब्रह्मा हंस में बदल गए और स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ गए, जबकि भगवान विष्णु एक सुअर में बदल गए और जड़ को खोजने के लिए जमीन खोदी। हालांकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला और वे उस स्थान पर वापस आ गए जहां से उन्होंने खंभे से भगवान शिव के उद्भव को देखा था। इसने उन्हें इस तथ्य को स्वीकार कराया कि भगवान शिव सर्वोच्च शक्ति थे। यह भगवान शिव की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। 2 शिव और पार्वती का विवाह। यह दिव्य प्रेम की कहानी है। देवी गौरी देवी का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म और भगवान शिव से विवाह करने की उनकी प्रबल इच्छा शाश्वत प्रेम का एक उदाहरण है। हिमालय के शासक हिमावत और उनकी पत्नी मेनका भगवान शिव के प्रबल अनुयायी थे और एक ऐसी बेटी की कामना करते थे जो देवता से विवाह कर सके। इसके लिए मेनका भगवान शिव की पहली पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए 3 दिवसीय लंबी तपस्या करती है। देवी ने मेनका को उनकी बेटी के रूप में जन्म लेने का वादा किया। वह पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए आग में कूद जाती है। इससे शिव का दिल टूट गया और वह अपनी प्यारी पत्नी के खोने का शोक मनाने के लिए लंबी तपस्या में लग गए। एक दिन ऋषि नारद बच्ची को देखने के लिए हिमावत के राज्य में जाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि वह भगवान शिव से शादी करेगी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती है, वह दिन रात शिव की प्रार्थना करती रहती है। पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न करके उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। वह उससे कहता है कि वह ऐसे व्यक्ति से शादी न करे जो गरीब हो और भौतिकवादी जीवन से रहित हो। हालांकि पार्वती दृढ़ता से कहती है, मैं शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मनभावन उत्तर शिव को अपने मूल रूप में वापस आने और विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है। इस प्रकार उन्हें पार्वती के रूप में अपनी पत्नी वापस मिल जाती है। उनके विवाह की कहानी शिव की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। 3 भगवान शिव और मछुआरा। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को वेद समझाना शुरू करते हैं और यह कई वर्षों तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन पार्वती अपनी एकाग्रता खो देती है। क्रोधित शिव ने उसे पृथ्वी पर जाने और एक मछुआरे के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। पार्वती एक बच्ची के रूप में जन्म लेती है और मछुआरा समुदाय के प्रमुख परवरस उसे अपने घर ले जाते हैं। वह उसका नाम पार्वती रखता है और उसका पालन पोषण करता है। इस बीच शिव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को याद करने लगता है।
यह देखकर उनके शिष्य नंदी ने शिव को पार्वती को वापस बुलाने का सुझाव दिया। शिव ने उत्तर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके जन्म के अनुसार उसकी शादी एक मछुआरे से होनी तय है। यह सुनकर नंदी शिव और पार्वती को फिर से मिलाने की योजना बनाते हैं। वह एक बड़ी शार्क का रूप धारण कर लेता है और समुद्र में चला जाता है जहां मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं। वह मछुआरों को परेशान करने लगता है। इसके बारे में जानकर परवरस ने घोषणा की कि जो कोई भी व्हेल को पकड़ेगा वह उसकी बेटी से शादी करेगा। मुखिया और उनकी बेटी पार्वती भगवान शिव से उनकी मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव एक युवा मछुआरे में बदल जाते हैं और मछुआरों की मदद के लिए आते हैं। नंदी खुशी खुशी अपने मालिक को उसे पकड़ने देते हैं। इस प्रकार कहानी में शिव पार्वती से पुनर्विवाह करते हैं। 4 भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का जन्म। भगवान शिव और देवी पार्वती सुंदर उद्यान नंदनवन में टहल रहे थे, तभी उनकी नजर मनोकामना पूर्ति करने वाले वृक्ष कल्पवृक्ष पर पड़ी। जब शिव बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए कैलाश पर्वत से बाहर चले जाते थे तो पार्वती अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। इसलिए वह कल्पवृक्ष से एक बेटी की कामना करती है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। पार्वती की एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा, जिसमें अशोक का अर्थ है दुख रहित और सुंदरी का अर्थ है सुंदर। लोक कथा है कि जब शिव ने भगवान गणेश का सिर काटा तो अशोक सुंदरी वहां मौजूद थी। अपने पिता की हरकत से वह डर गई और नमक की एक बोरी के पीछे छिप गई। बाद में उसके पिता उसे समझाते हैं और उसे वापस सामान्य स्थिति में लाते हैं। इस प्रकार अशोक सुंदरी का नाम नमक के साथ जुड़ गया। 5 भगवान शिव और भस्मासुर। हिमालय में भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक ध्यान किया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए और उससे एक इच्छा मांगने के लिए कहा। चतुर भस्मासुर पूछता है, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज को अपने दाहिने हाथ से छूऊंगा वह तुरंत राख में बदल जाएगी। राक्षस के बुरे इरादों को न समझते हुए शिव ने उसे वरदान दे दिया। भस्मासुर स्वयं भगवान पर वरदान का परीक्षण करने, शिव को राख में बदलने और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने का इरादा रखता है। यहाँ तक कि जब वह शिव का पीछा करता है, भगवान विष्णु इसे देखते हैं और शिव को राक्षस से बचाने का फैसला करते हैं। विष्णु मोहिनी नाम की एक सुंदर महिला में बदल जाते हैं और भस्मासुर के सामने प्रकट होते हैं। उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता उसे उसके प्रति आकर्षित कर देती है और उसे प्रपोज कर देती है। मोहिनी उससे कहती है कि अगर वह उसकी तरह नृत्य कर सकता है और उसे हरा सकता है तो वह उससे शादी कर लेगी। भस्मासुर सहमत हो जाता है और मोहिनी के हर कदम का उत्साहपूर्वक अनुसरण करता है। जैसे जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, मोहिनी अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रखकर एक कदम उठाती है। अति आत्मविश्वासी राक्षस अपने वरदान के बारे में भूल जाता है और अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रख लेता है। वह तुरंत राख में बदल जाता है। भगवान शिव को नटराज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संस्कृत अर्थ नृत्य के देवता है। इस रूप में उन्हें ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में चित्रित किया गया है और धातु या पत्थर में दर्शाया गया है। 6 भगवान शिव और हलाहल वेश। क्या आप जानते हैं भगवान शिव का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक बार ऋषि दुर्वासा ने सभी देवताओं को श्राप देकर उन्हें शक्तिहीन कर दिया और उनकी सारी संपत्ति छीन ली। देवता भगवान विष्णु से मदद मांगते हैं, जो सुझाव देते हैं कि
कि उन्हें अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन करना चाहिए, जो उन्हें अमर बनने और खोई हुई किस्मत वापस लाने में मदद कर सकता है। देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए अपनी शक्तियाँ एकत्रित की। वासुकी नाग को मंथन की रस्सी और मंदरा पर्वत को मंथन की छड़ी बनाया गया है। मंथन प्रक्रिया के दौरान समुद्र से हलाहल विष सहित कई चीजें निकलती हैं, जो ब्रह्मांड में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। विष फैलने से भयभीत होकर सभी देवता पुनः भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वह उन्हें भगवान शिव की ओर निर्देशित करता है, क्योंकि केवल वही एक है जो उनकी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव जहर पीने की पेशकश करते हैं, लेकिन जहर को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपना गला कसकर दबा लेते हैं। विष से शिव का गला नीला हो जाता है और इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, जिसमें नील का अर्थ है नीला और कंठ का अर्थ है गला। 7 सुदर्शन चक्र की कहानी। एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे राक्षसों के हमले से बचाने की गुहार लगाई। भगवान विष्णु कहते हैं कि उनके पास राक्षसों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है और उन्हें भगवान शिव की मदद लेनी होगी। जब वह कैलाश पहुँचे तो उन्होंने भगवान शिव को गहरी समाधि में पाया। उन्हें परेशान करने की इच्छा न रखते हुए भगवान विष्णु ने शिव से तब तक प्रार्थना करने का निर्णय लिया जब तक कि वह अपनी समाधि से बाहर नहीं आ जाते। विष्णु प्रतिदिन 1000 बार शिव के नाम का जाप करते थे और प्रत्येक जाप के आगे एक कमल का फूल चढ़ाते थे। यह कई वर्षों तक चलता रहता है और एक दिन शिव समाधि से बाहर आते हैं, यह न जानते हुए कि शिव अपनी समाधि से बाहर आ गए हैं। विष्णु दिन भर अपना जप जारी रखते हैं। शिव ने विष्णु पर एक चाल खेलने का फैसला किया और विष्णु द्वारा व्यवस्थित किए गए गुच्छा से एक कमल को गुप्त रूप से हटा दिया। विष्णु के 999 बार जाप करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके संग्रह से एक फूल गायब है। वह तुरंत अपनी आंख निकालकर शिव के चरणों में अर्पित कर देता है। विष्णु की भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। विष्णु ने उनसे सभी देवताओं को बचाने के लिए राक्षसों को हराने की शक्ति देने के लिए कहा। भगवान शिव ने उन्हें एक गोल चक्र दिया, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जो किसी भी चीज को मारने की शक्ति रखता है। 8 रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन एक दिन वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उखाड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वह अपने प्रयास में विफल रहा, लेकिन इस कार्य से शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण को कैलाश पर्वत के नीचे फंसा दिया। फिर रावण शिव की स्तुति में गीत गाना शुरू कर देता है। वह वीणा, एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र, बनाने के लिए अपना एक सिर काटता है और संगीत बजाने के लिए उसकी कंडराओं को तार के रूप में उपयोग करता है। शिव के प्रभावित होने से पहले यह कई वर्षों तक चलता रहता है। उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया और उसे मुक्त कर दिया। 9 भगवान शिव की तीसरी आँख। भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी 3 आँखें हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन जब शिव ध्यान कर रहे थे, तब उनकी पत्नी पार्वती ने उनके साथ एक खेल खेलने के बारे में सोचा। उसने पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से उसकी आंखें बंद कर ली। ऐसा माना जाता है कि शिव की दाहिनी आंख सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है और बाईं आंख चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी आंखें बंद करने से हर जगह अराजकता फैल गई, क्योंकि ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया। तुरंत शिव ने अग्नि उत्सर्जित करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों से अपने माथे पर तीसरी आंख बनाई। साथ ही आग की गर्मी से पार्वती के हाथों में पसीना आने लगा। पसीना भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की शक्तियों के साथ मिलकर
उनके अंधका नाम के बच्चे में बदल गया।